भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे इसमें कि आपकी कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन के अंदर सूर्य, चंद्र और राहु, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके छठे भाव के अंदर बैठा है। सूर्य, चंद्र, राहु का छठा भाव परेशानी का होता है। 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी राशि से अष्टम आके बैठ गया है। टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। जो पैसा आता है वो खर्च हो जाता है। कर्जा लगातार बना रहता है। ऐसी कुंडलियों में कर्जा लगातार बना रहता है। अगर कर्जा लगातार रहता है तो इसको ठीक करने के लिए कर्जा मुक्ति यज्ञ कराएं, पूजा कराएं तो लाभ मिलेगा आपको। मोती पहनने से पीस ऑफ माइंड तो आएगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए आपको हमेशा धन वृद्धि के लिए लकी स्टोन आपका हीरा है। आप डायमंड पहन के रखें, पन्ना पहन के रखें और पुखराज भी पहन सकते हैं। यहां लोग आपको बोलेंगे कि आपका जो शुक्र है ये द्वितीय भाव का स्वामी मार्केश भी है। शुक्र मार्केश तभी बनेगा जब कोई दूसरा पापी ग्रह मारने वाला नहीं होता है। इसलिए यहां गुरु को भी बोलेंगे मार्केश है। शुभ ग्रह मृत्यु नहीं देते, ये तभी देते हैं जब इनके ऊपर पाप प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं देते। आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के भीतर सूर्य, चंद्र, राहु का योग बना हुआ है। यहां तो बृहस्पति अगर बलवान हुआ तो वैवाहिक जीवन बचा रहेगा आपका। अगर बृहस्पति भी 6-8 बारे में नीच होकर के बैठ गया, पाप प्रभाव में आ गया, तो आपकी शादी टूट जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएगी। उसका कारण है कि विवाह स्थान का जो स्वामी ग्रह है अगर वो मजबूत हो जाता है, और विवाह का कारक भी ये मजबूत हो जाता है, राशि का स्वामी मजबूत हो जाता है, तो यहां शादी को बचाया जा सकता है। अदरवाइज दो शादी के योग यहां पर भी बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी, यानी 11वां भाव दूसरी शादी का होता है, उसका स्वामी होकर के विवाह स्थान में बैठा है। डिवोर्स का स्वामी सूर्य विवाह स्थान में बैठा है, और डिवोर्स का कारक राहु भी विवाह स्थान पर बैठा है। तो इस शादी को ब्रेक कर देते हैं। या तो आदमी का लव ब्रेक हो जाता है, या शादी भी यहां पर ब्रेक हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बचाना है तो कारक शुक्र और स्वामी यहां का बृहस्पति, यानी पुखराज ओल्ला पहन के रखना चाहिए, और साथ में हीरा भी पहन के रखना चाहिए। लेकिन इन नगों को पहनने से पहले कुंडली जरूर दिखा लें। कुंडली देखने से हमें यह पता चल जाता है कि आखिर इन ग्रहों के ऊपर कोई बुरा ग्रह तो नहीं बैठा। अगर इनके ऊपर भी कोई बुरा ग्रह बैठा तो भी ये डिवोर्स के कारक बन जाते हैं। तो कुंडली में बहुत सावधानी के साथ स्टोन पहनने चाहिए। तीनों ग्रह अष्टम भाव में बैठे, सूर्य, चंद्र और राहु। यहां पर सूर्य अष्टम में जाकर के बैठ गया, उच्च हुआ 12वें भाव का स्वामी होकर। इसका मतलब विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो आयु लंबी रहेगी आपकी। लाभ का स्वामी भी इधर आके बैठ गया राहु के साथ। अब आप मानसिक टेंशन में बहुत रहेंगे। सूर्य अपनी दशा के अंदर विपरीत राजयोग को पैसा आपको दे देगा, खर्चे भी बहुत कराएगा। लेकिन चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी या प्रत्यंतर दशा चलेगी या राहु चलेगा, तो उस समय आपको टेंशन का माहौल बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप मानसिक अशांति में आ जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप वेवरिंग माइंड हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु 9वें भाव में बैठे, 9वां भाव पिता का स्थान होता है, क्योंकि पुरुष स्थान है, भाग्य स्थान है। सूर्य, चंद्र, राहु का योग पिता के लिए भारी हो जाएगा। पिता के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। आपकी जो धार्मिक सोच है उसमें टेंशन आ जाएगी। आप बहुत अच्छे धार्मिक रहेंगे, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा मुझे पूजा पाठ नहीं करनी और भगवान कहीं है ही नहीं। इस तरह के विचार आपके आ जाएंगे। इसलिए आप हीरा पहन के रखें। पिता के साथ तालमेल रहे तो आप एक मोती भी पहन सकते हैं। पिता के भाग्य में अच्छाइयां आती रहे तो मोती पहन सकते हैं। ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, सूर्य, चंद्र और राहु। सरकारी नौकरी में बाधा रहेगी आपको। कदम कदम पर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपके ही शत्रु आपके चारों तरफ घेरा बना लेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जॉब की स्टेबिलिटी के लिए, जॉब अच्छी रहे तो आपको यहां पन्ना पहनना पड़ेगा।
आपका कैरियर स्टोन और आपका लगन यानी लाइफ स्टोन, आपका जीवन रत्न और आपका कैरियर स्टोन यहां पर पन्ना बनता है। बशर्ते बुध 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर वो भी बुरे स्थानों में जाता है तो फिर हमें उस नग को भी नहीं पहनना चाहिए, फिर हमें हीरा पहनना चाहिए। अगर हीरा भी बुरे स्थानों में जाता है तो फिर हमें यहां पुखराज पहनना चाहिए। अगर पुखराज भी बुरे स्थानों में जाना तो कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए। फिर आपको सूर्य राहु की पूजा ही करनी चाहिए। तीनों ग्रह 11 भाव विदेश यात्रा का है, विदेश से लाभ देता है। बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, विदेश में व्यवहार करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मोती पहन सकते हैं, व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, मोतियों की माला पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन के कारण आपको टेंशन रहेगी, आपके व्यापार में टेंशन रहेगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता रहेगा लेकिन मानसिक तनाव आपको लगातार बना रहेगा कि कहीं व्यापार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसलिए जितना आप यहां पर चंद्रमा को मजबूत करेंगे, चांदी का कड़ा पहनेंगे या चांदी की कोई भी चीज आप डाल के रखेंगे, व्हाइट वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, घर में चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे, चांदी की चम्मच से खाना खाएंगे तो आपको व्यापार में बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान करना कि लाल किताब वाले आपको बेवकूफ बना देंगे। यहां पर वो कुछ भी बोलेंगे कि आपको सफेद चीजों से दूर रहना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है। वही 40 उपाय घिसे पिटे उन्हीं को बता देते हैं और पब्लिक वहां पर बेवकूफ बनती रहती है। पढ़े लिखे लोग आदमी नहर के किनारे जाकर के कोयले में बहा रहे होते हैं, वहां पर काले हो रहे होते हैं। इसलिए ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ना कि कोई पानी बहाना, कोयले में बहाना, मछलियों को आटा गलाना, ये बेकार की बातों में आदमी उलझाता रहता है। मैं जाता हूं, लोग बेचारे रो रहे होते हैं, मेरे को बोलते हैं देखो जी हमें इतने उपाय आते हैं तो उतने उपाय बता दिए। इसलिए ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहां पर जितना आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ऑथेंटिक ये ज्योतिष बोलती है कि जो जिस भाव का स्वामी, अगर आप उसको जितना मजबूत कर देंगे वो आपको लाभ देने वाला हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको और दूध खिलाओ, दूध दो, बादाम दो उसको, तो और ज्यादा ब्रेन ही अच्छा हो जाएगा। ये तो है नहीं जो पढ़ने वाला है तो उसको आप भूखा मारोगे या उसका दान करते रहोगे, बेटा खा मत, तू किसी को दान दे दे। ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं तो मांडक पहन सकते हैं, मोती भी यहां पर पहन सकते हैं। इन दोनों स्टोनों को पहना जा सकता है जिससे पुलिस केस मुकदमे से आपको रोका जाए, बचाया जाए। और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं तो ये आपको एक बार जज का सामना जरूर करा देता है, कोर्ट कचहरी में आपको ये फंसा देगा। इसके मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी शादी नहीं हो रही है, होकर के टूट जाती है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, या उनकी स्ट्रीम जानना चाहते हैं कौन सी पढ़ाई ठीक रहेगी, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस कौन सा करना है ये जानना चाहते हैं, या आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या तकलीफ है, घर में कोई दोष है, बीमारी रहती है, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ चालू है, विश्व में पहली बार ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ चालू है। ये 10 किताबें जो मैंने लिखी है मंगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए, और पूजा पाठ, बेहतरीन पूजा पाठ, वैदिक पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड,
नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।